जी रास्ते में एक और इमामज़ादे का जो है ज़ियारतगाह थी, तो वहाँ पर रुक गए हैं। सैयद इमाम मोहम्मद सैयद जो महरूम है उनसे जाने से पहले एक इमामज़ादे हैं सैयद याह्या, तो चलते हैं आपको ज़ियारत कराते हैं। ये उनका मज़ार है, उनका रोज़ा है, तो आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको ये किन की औलाद है। ये मूसा इब्न जाफ़र जो इमाम मूसा काज़िम है उनकी औलाद में से है। तो या यानी ये ऐसे समझ लें इमाम मूसा काज़िम जो हैं तो उनके औलाद हैं, तो इमाम रज़ा के ये भाई हैं। तो अंदर चलते हैं। यहाँ पर पानी पीने की जो सहूलत भी, ठंडा पानी यहाँ पर भी मुहैया है और हर जगह पर देखें साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा आपको। छोटा इमामज़ादा है, बड़ा है, कोई भी है, वहाँ आपको उनकी जो है ज़ियारतगाह पर जो है सफाई आराम से मिलेगी, ताकि कोई गंद वगैरह भी नहीं होगा। तो चलते हैं आज आगे। ये इमामज़ादा है सैयद याह्या इब्न मूसा इब्न जाफ़र काज़िम। तो ये आप लिखा हुआ है, ज़ियारतनामा भी है। ज़ियारतनामा पढ़ते हैं फिर अंदर दाखिल होते हैं। तो ये जी हैं सैयद याह्या का रोज़ा जो आप नज़ारा कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं। ये कब्र मुबारक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे की सैयद याह्या इमाम रज़ा के एक भाई हैं जो यहाँ पर निशापुर से कुछ फासले, कदम गाह से फासले पर, कुछ ही फासलों पर ये यहाँ इनकी कब्र मुबारक मौजूद है। ये देखें वो कब्र का नक्शा भी बना हुआ है। असल में ये है जिनकी आपको ज़ियारत भी कराते हैं। तो यहाँ पर उनके हरम को देखें कैसे खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर आते हैं तो आपको आराम ही आराम मिलता है। लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और वसीला बनाते हैं इन सादात का, जिनको बड़ी बेरहमी से यजीदियत ने ख़त्म कर दिया, शहीद कर दिया। तो कहीं कहाँ है तो कहीं कहाँ पर है। ये ज़ियारतनामा बाहर भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये कूलर जो आप देख रहे हैं ना, ये सर्दियों के लिए इस्तेमाल होने वाला हीटर है। कूलर ठंडा होता है लेकिन ये पुश करता है, आगे हवा होती गर्म, तो पीछे से जो हवा आती है तो वो गर्म बन जाती है। तो ईरान में ये आपको साफ़ सुथरा माहौल ईरान में देखने को मिलेगा, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में बहुत ही कम है। ये इमामज़ादा इसकी ज़ियारत करने के बाद आगे चलते हैं। आगे भी ज़ियारत का सिलसिला हमारा चलता रहेगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमामज़ादे हैं उनकी भी ज़ियारत आपको कराते हैं। ये जी दो बच्चे यहाँ पर मिल गए थे ईरानी, तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ा अच्छा अखलाक था। खुदा इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी माँ बाप की तरबियत का ये असर है और ये हुब्बे जो मोहब्बत अहले बैत है, इनकी वजह से ये तरबियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक अच्छा था। मिले हमसे कि भी अगर आपने होटल नहीं किया हुआ मशहद में तो हमारा घर है मशहद में। ये तकरीबन मशहद से 200 किलोमीटर के फासले पर जो इनका घर है, लेकिन इन्होंने कहा अगर आपका होटल नहीं रिज़र्व नहीं किया, यानी होटल बुक नहीं किया, तो हमारा घर वहाँ पर मशहद में है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो एक बच्चा था लेकिन उसका अखलाक देखकर वाक़ई दिल को खुशी मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके वालिदैन ने इतनी बड़ी तरबियत की। वहाँ पर अरबी भी थे, उनको सलाम किया, उनको खुदाहफ़ज़ी की कि आप करबला से आए हैं, तो नजफ़ से आए हैं, तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तो हमारे शहर में आए हैं तो हम भी आपके लिए दुआ करें, आपकी ज़ियारत कबूल हो। तो ये मोहब्बत अहले बैत का असर है, उनकी तरबियत, उन्हीं की वजह से ये तरबियत है। तो यहाँ पर कुछ मार्केट दुकानें हैं निशापुर का आप निशापुर हैं तो यहाँ हर दुकान में आपको निशापुर के फ़िरोज़े ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं आपको कुछ नगीन वगैरह देखें। ये निशापुर का जो है पत्थर है, देखें
ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये पत्थर है तो इन्हीं से फिर फिरोज़ा को बनाया जाता है। और सलाम खूबी तो यहाँ पर देखें ये कट कर बने कर तैयार हो चुके हैं। ये देखें वो दिखा रहे हैं कि पत्थर से पहले कैसे हमने बनाए। ये देखें बड़े खूबसूरत तरीके से इनको फिर फ्रेश बनाया जाता है, फिर इस शक्ल में लेकर आते हैं। जैसे पहले भी आपको वीडियो देख चुके हैं जहाँ पर बड़े देखें इस तरीके से फिर इसको काट छोटे छोटे दानों में भी इसको तब्दील किया जाता है। खबर आ जाएगा खूबी अरे तुम खो है सलामत बशीद। हाँ सब्ज़ उनमिश देखें छोटे छोटे हैं, ज़बरदस्त हैं, बड़े खूबसूरत हैं। आप हर किस्म का ये जो है निकाल। और उर्दू याद गिरफ्ती उर्दू चलो याद बगिरी मुसाफिर ज़ियाद मियान। ये देखें ना वो आसून खेल आसून याद बगिर साफ याद गिरफ्ती तमीज़ साफ همون مثلا صاف مثلا این مثلا مغازه خیلی صافه تمیزه تمیز ما داریم شما میشه تمیز آره لباس تمیزه لباس صافه مثلا سبز میشه چی سبز این فیروزه سبزه آبی میشه آبی اونجا ما مثلا تو زبان اردو یه مثلا آسمانی داریم نیلا مثل نیلم نیلم چه خبر याद गिरफ्ती। तो जी यहाँ पर आपको इस इमामज़ादा याह्या पर जो है एक फरोशिया दुकान है। यहाँ पर फिरोज़ा आप ले सकते हैं और ये आपको एक किस्म में कई किस्म का मिलेगा। तो ये देखें ये भी है एक नंबर का, ये भी है, ये भी है। यहाँ तक जो है आपको नंबर 1 मिलेगा। असली चीज़ है, इसकी गारंटी। ये भाई साहब आपको फ़ाक्तर बनाकर पर्ची बना कर देंगे। अब वो दूसरे किस्म के भी हैं जिसका थोड़ा रंग जो है थोड़ा कम है, ये भी आपको मिल पर्ची बना कर देंगे। असली है लेकिन इसका रंग थोड़ा जो है कलर में थोड़ा फ़र्क है। अभी इस तरफ आए हुसैनी है, ये जिसे पाकिस्तान में हुसैनी किरमान वाला कहते हैं, और ये जो सब पड़े हैं ये निशापुरी है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, बने बने भी हैं, अंगूठी में भी पड़े हैं, यहाँ से आप ले ख़रीद कर सकते हैं। असल में ऐसे पत्थर होते हैं जो कट कर बाद में उस तरीके से हो जाते हैं। तो आ जाएगा अक्षित सलामत बशीर मेरी माँ और जी अभी सैयद याह्या की ज़ियारत करने के बाद आगे जा रहे हैं। आगे सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, लेकिन आपको बताते ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 30 से ऊपर तकरीबन 35 से 36 औलाद थी। कुछ बेटियां थी कुछ बेटे थे, लेकिन उनको जैसे वक्त के यजीदों ने जहां मिले उनको शहीद कर दिया। आपको कुम की तरफ भी बहुत ज़्यादा इमामज़ादे मिलेंगे, उनकी भी ज़ियारतगाह आपको ज़ियारत कराएंगे कहाँ कहाँ वो दफन है। और क्योंकि काफ़िला जब बीबी करीमा अहले बैत का आया था तो तस्बीह के दाने की तरह मुंतशिर हो गए थे, बिखर गए थे। तो अभी एक भाई यहाँ पर दफन इमाम रज़ा का, बीबी मासूमा कुम का, तो इनको खुदाहाफ़ज़ी करते हैं, आपके साथ भी फिर खुदाहाफ़ज़ी करते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं फिर सैयद मारूम की तरफ, वो आपको उनकी ज़ियारत कराते हैं। फिर इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको हर ज़ियारत में जाएँ तो आपका लिए ख़ुसूसी दुआ करते रहें।